ह्यूमन हिस्ट्री के विशाल विस्तार में बहुत सी घटनाएं ऐसी है जिसको ब्रिटिश साम्राज्य के राइज एंड फॉल ने बहुत गहरा असर डाला है और उस प्रभाव को भारत की विशाल प्राचीन भूमि ने अधिक देखा है। फॉर ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश राज ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अपना दबदबा बनाए रखा और इससे भारत में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशंस को एक नया रूप दिया जो आज भी कायम है। लेकिन सबसे मेन सवाल आता है कि क्या होता यदि भारत की कहानी में यह महत्वपूर्ण अध्याय कभी लिखा ही नहीं जाता। एंड व्हाट इफ ब्रिटिश नेवर इन्वेडेड इंडिया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे इतिहास को बदल दे सकता है। इस इतिहास को जानने के लिए हमें 17th सेंचुरी की शुरुआत में जाना होगा, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में अपने पैर जमाना शुरू किया था। उस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर नॉर्थ में सबसे ताकतवर मुगल एम्परर और साउथ में मराठा एम्पायर का राज था। ब्रिटिश अन्य यूरोपियन शक्तियों की तरह शुरू में भारत के आकर्षक मसाला व्यापार और विदेशी वस्तुओं के लिए आकर्षित हुए थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी आर्थिक जरूरतें बढ़ी वैसे वैसे उनकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी बढ़े, जिससे इंडियन टेरिटरी और अफेयर्स पर ब्रिटिश नियंत्रण का धीरे धीरे लेकिन कठोर विस्तार हुआ। अब कल्पना करें कि यदि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, कोई राज नहीं, तो क्या होता? ये विचार चौंका देने वाला है ना? बट इसकी वजह से भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक ताना बाना पूरी तरह से अलग रेखाओं के साथ विकसित हुआ होता। एजुकेशन, लिंग्विस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर ब्रिटिश प्रभाव अनुपस्थित होता, जिससे स्वदेशी संस्थानों और प्रथाओं को व्यवस्थित रूप से विकसित होने की अनुमति मिलती। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल यह है कि ब्रिटिश शासन की केंद्रीकरण शक्ति के बिना भारत का राजनीतिक परिदृश्य कैसे विकसित होता? क्या अभी भी मुगल साम्राज्य कायम रहता या फिर अभी मराठा साम्राज्य रहता, या भारत छोटे छोटे प्रतिस्पर्धी राज्यों में विभाजित हो जाता? क्या राष्ट्रवादी आंदोलनों का एक अलग समूह उभरा होता जिससे भारतीय स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की एक बिल्कुल अलग दृष्टि सामने आती? नो डाउट, निश्चित रूप से यह जानना असंभव है, बट वन थिंग इज क्लियर, एंड इंडिया अनटच्ड बाय ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म वुड हैव बीन द बेस्ट एंड द वर्स्ट बोथ। इसका प्रभाव सबसे अच्छा भी होता और सबसे बुरा भी होता, और इसका प्रभाव न केवल भारत पर बल्कि पूरे एशियन कॉन्टिनेंट पर पड़ता। डेफिनेटली ये एक ऐसा विचार है जो चकरा देने वाला है, बट आप चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की विरासत ब्रूटल और दर्दनाक थी, जो एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी और मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स और डिविजन्स का रूट है। इसलिए इन व्हाट इफ सिनेरियोस से जूझना ऐतिहासिक इमेजिनेशन में लिप्त होने के बारे में कम और समय के साथ राष्ट्रों और लोगों को आकार देने वाली ताकतों की समझ विकसित करने के बारे में अधिक है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ऐसे ही इमेजिनेटिव थॉट्स सोचते हो और इंटरेस्ट है तो स्क्रीन पर दिख रहे प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करके वहां जल्दी पहुंच जाना। वही होगी फिर से मुलाकात।